यदि आपने कोई प्लॉट खरीदा था, वो प्लॉट आवासी है, तो ऐसे प्लॉटों का भी दाखिल खारिज होगा, और वो भी कितना परसेंट? 100% होगा। अब इस पर मैं आपको विद प्रूफ जो सरकार के आदेश हैं साथियों, जो कानून है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो चाहे आपका कितना भी पुराना प्लॉट हो साथियों, ठीक है, तो उसका दाखिल खारिज होगा। अब दाखिल खारिज कराना मैंडेटरी होता है। देखिए, दाखिल खारिज कराना इसलिए ज़रूरी है कि भाई दाखिल खारिज से खतौनी पे अपडेट हो जाता है, ठीक है, आपका नाम आ जाता है। नहीं कराते तो उसका ही नेम रहेगा, कल से वो एक्सपायर हुआ तो उसके बच्चों का नाम आ जाएगा। लैंड एक्वायरेशन हुआ तो वो मान लीजिए जो भी कंपनसेशन आपका है उस पर भी क्लेम करेगा। या मान लीजिए धारा 116, 117, धारा 24 की प्रक्रियाएं जो है वो आप नहीं कर पाते साथियों, जब दाखिल खारिज नहीं होता है। तो यानी कि दाखिल खारिज कहीं ना कहीं जरूरी है। अब कई लोग कहेंगे सर आपने तो कहा दाखिल खारिज का कोई मतलब नहीं। देखिए, दाखिल खारिज बेहद महत्वपूर्ण चीज है। अगर नहीं होता तो वो बाद की बात है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकार अभिलेख में आपका नाम आ जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स आपके नाम और आ जाता है, आप केसीसी ले सकते हैं। और नहीं आप कराते तो वो केसीसी ले सकता है विक्रेता, फिर से बेच सकता है। तो दाखिल खारिज काफी जरूरी होता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज कैसे होगा, ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या कोई भी जमीन खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि जमीन वो सही है कि नहीं, कोई भी मान लीजिए केस पेंडिंग तो नहीं, 143, 80, 98 आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, काफ़ी जानकारी सीखना चाहते हैं, तो ये आप हमारी कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप देख लेना स्टे कैसे एप्लीकेशन, स्टे एप्लीकेशन कैसे, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएं, उस पर नियम प्लस पूरा फॉर्मेट, ठीक है, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज कैंसिलेशन के लिए, ठीक है, गलत दाखिल खारिज का आदेश अगर हो गया तो उसे कैसे रेस्टोरेशन करवाएं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन। तो ये सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे कि कौन सा केस कहाँ पे चलेगा, दावा कैसे तैयार करें, मकान का बंटवारा कैसे होगा, ये सारे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। इनके ऊपर नियम दिए गए होंगे क्या कैसे होता है, और फिर नीचे ड्राफ्टिंग मिलेगा। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी काफ़ी जानकारी इंक्रीज हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। देखिए, कई लोगों ने प्लॉट लिया, या तो उनका दाखिल खारिज होगा नहीं, या किसी वजह से कैंसिल हो गया। और कई लोगों के इस तरीके से कैंसिल होते हैं कि धारा 88, 89, 90, 97, 98 इनका आपने मान लीजिए शपथ पत्र दाखिल नहीं किया तो यह फाइल निरस्त कर दी जाती है। अब लोगों को कानून की जानकारी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को कानून की जानकारी देने वाला हूं। आप अपने एडवोकेट को भी बता सकते हैं कि श्रीमान जी देखिए म्यूटेशन होता है। चलिए यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। देखिए साथियों, सन 2004 से जो लोग पहले जमीन खरीदे थे उनका प्लॉट का म्यूटेशन नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि पहले एक नियम था साथियों कि चकों के विभाजन पर रोक लगी थी। यानी कि साथियों, यहाँ पे अगर सरल भाषा में हम समझाएं तो अगर ये खसरा संख्या है 700, यहाँ पे ये है 686, ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए ए का है तो ए पूरा ही बेच सकता था, टुकड़ा नहीं बेच सकता था। यानी कि चकों के टुकड़ों के विभाजन पर रोक, ठीक है। तो इतना बेच दिया तो दाखिल खारिज होते नहीं थे, क्योंकि नियम नहीं। लेकिन अब 2004 में फ्रैक्शन का नियम खत्म हो गया। तो जब फ्रैक्शन का नियम खत्म हो गया तो 2006 में एक नई राजस्व संहिता आई, ठीक है, यूपीआरसी 2006। तो उसमें प्लस शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि दाखिल खारिज होगा। चलिए अब आपको आदेश भी हम पढ़वाते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। निर्धारित शुल्क जमा करके इसकी जो भी मान लीजिए पीडीएफ है, इस आदेश का पीडीएफ भी आप ले सकते हैं साथियों, ठीक है। दाखिल खारिज होगा। अब देखिए क्या कहता है धारा 80 के अधीन। देखिए साथियों, धारा 80 तो होती है जो आवासी करती है, यानी कि आवासी प्लॉट के बारे में बोल रहा है। प्रत्येक घोषणा या धारा 82 के अधीन रद्दकरण अधिकार अभिलेख माने होता है साथियों खतौनी यथावहित रीत से, यानी कि 100%, यानी कि करना ही करना है, अभिलिखित किया जाएगा। धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी, देखिए इतना स्पष्ट। धारा 80 क्या होता है? आवासी। अब आप कहोगे साहब हमारा तो धारा 80 है नहीं, तो अधिकारी से ये कहो कि साहब ये बताइए इस प्लॉट को आप आवासी मानते हैं कि कृषि? कृषि मानते हैं तो कृषि का दाखिल खारिज होता है। अगर आवासी मानते हैं तो धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज आदेश पारित किया जाएगा।
इतना स्पष्ट लिखा है साथियों, आप चाहें तो इसके अलावा भी हमारे पास कई आदेश हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं, वो आप दे सकते हैं। अब देखिए होता क्या है और चल क्या रहा है कि कई तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कई लेखपाल या मान लीजिए कई एडवोकेट्स को अधिकतर, ठीक है, जानकारी नहीं होती है, और कई अधिकारियों को जानकारी होती है लेकिन वो रिश्वत लेने के चक्कर में रहते हैं कि नहीं प्लॉट का दाखिल खारिज करवाओगे तो हम 50,000 लेंगे। क्यों भाई 50,000 लेंगे? आप ये आदेश दो, ठीक है, कि सर जी ये लीजिए, आप आदेश रिसीव करवाइए, फिर भी नहीं करते आप, तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 100% दाखिल खारिज होगा, बशर्ते साथियों आप दाखिल खारिज से पहले अपना रजिस्ट्री चेक जरूर करवा लेना कि इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है साथियों, ठीक है। आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, निर्धारित शुल्क जमा करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई दाखिल खारिज होगा और मैं कहूँगा आप करवाइए, क्योंकि आज आप दाखिल खारिज करवा के नहीं जा रहे हैं तो खतौनी पे किसका नाम है? विक्रेता का, यानी कि आपने मुझसे ज़मीन खरीदी तो मेरा नाम से हो रहा, कल से हमारा हो रहा, फिर बच्चे का नाम होगा, और मान लीजिए मैं बेईमान हूँ तो उसकी रजिस्ट्री भी दोबारा कर सकता हूँ, उस पर केसीसी भी ले सकता हूँ, लैंड एक्वायरेशन हुआ तो उसमें भी ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ, तो काफ़ी नुकसान है। तो करवाते क्यों नहीं आप? ठीक है, करवाइए, आप जरूर करवाइए, ठीक है, और 100% होगा अगर आपका सही है तो, ठीक है। बाकी मैंने रूलिंग आपको स्पष्ट दिखा दी है, ठीक है।